Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई का जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग एचआर का जो पोस्ट है, तो एचआर का यहाँ पे मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, एग्जाम पैटर्न और ऑफिशियल सिलेबस पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि एआई जेटी एचआर का, इसके लिए या किसी भी पीएसयू एचआर का या यूजीसी नेट लेबर वेलफेयर कोड 55 का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे बेस्ट कोर्स ज्वाइन करके प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। और ट्यूटलेज एकेडमी का रिकॉर्ड रहा है अभी तक पीएसयू एचआर और यूजीसी नेट लेबर वेलफेयर में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने का। ओके, तो आप ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एप्पल स्टोर के लिए नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कोर्स जो है 2 दिन के अंदर पब्लिश होने वाला है, बहुत जल्दी आ जाएगा। तब तक आप लोग वेट कर सकते हैं 2 दिन। तो चलिए ऑफिशियल सिलेबस की बात करते हैं अभी। तो यहाँ पे देखेंगे ऑफिशियल सिलेबस जो है, आपने देखा ही होगा वेबसाइट पे दिया हुआ है, लेकिन इसमें कैसे क्या आता है वो उस पर बात करना जरूरी है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। ओके, तो ये ह्यूमन रिसोर्स जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर का ये सिलेबस है, यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। सब कुछ दिया हुआ है। टोटल मार्क्स 120 का रहेगा, 3 इयर्स टाइम रहेगा, 3 आवर्स का टाइम दिया रहेगा, 50-50 वेटेज है। पार्ट ए, तो पार्ट 1 में आप देखेंगे जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश। तो ये सभी पीएसयू एचआर के लिए जो सिलेबस है पार्ट 1 का एप्टीट्यूड पार्ट, यही इसमें भी है, कुछ भी ज़्यादा अलग नहीं है। तो और ये सब चीज़ें जो है आप लोग पहले से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कोल इंडिया का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसका पेपर 1 जो है उससे इसका आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो 50% वेटेज यानी 120 में इसको 120 मार्क्स का पेपर है, यानी 120 क्वेश्चन के आसपास हो सकता है। तो आप मान कर चले 60 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। और पार्ट बी में क्वेश्चन और सब्जेक्ट रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 60 क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। या फिर 120 में 120 क्वेश्चन जो है आपको एमसीक्यू रहेगा और 30 मार्क्स के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। देखिए कैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आता है इसमें, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या रहेगा, कैसे आपको सॉल्व करना है। तो पार्ट बी पेपर 1 ऑब्जेक्टिव की बात करें, मतलब पार्ट बी में ही एक तो है पेपर 1 और पेपर 2। तो ए में देखिए क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल 3 स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, कंपनसेशन मैनेजमेंट, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ये टोटल जो टॉपिक है यूजीसी नेट का ही सिलेबस है, यूजीसी नेट और लेबर वेलफेयर का सिलेबस है ये, ठीक है। 80 to 90% वही सिलेबस है जो हम लोग कराते हैं सभी पीएसयू के लिए। कुछ चीज़ें जो अलग है वो भी हमने प्रोवाइड किया है और वो भी हमने डालेंगे, तो वो भी आपको मिलेगा। लेबर लॉ में ये जितने सारे एक्ट हैं, ये सारे एक्ट जो है हम लोग बहुत अच्छे से हमारे एकेडमी पे पढ़ाया जाता है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है। ओके, मतलब समझिए कि ये पूरा मिला के अगर 50% क्वेश्चन पूछा जाता है तो 50% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई गारंटी नहीं है, बट कम ज़्यादा भी हो सकता है, बट ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है इंडस्ट्रियल रिलेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। एक कंप्लीट कोर्स जो है हमारे ट्यूटलेज एकेडमी पे आपको मिलेगा। और पेपर 2 की बात करें पार्ट बी में ही, जो कि पार्ट बी का मतलब क्या है, आपका एचआर से एग्जाम दे रहे, एचआर का है कंप्रहेंशन एंड एसे राइटिंग। कंप्रहेंशन एचआर को जो ऊपर टॉपिक ये सब दिया हुआ है इसी के ऊपर आएगा, और एसे राइटिंग जो है इसी के ऊपर ही आएगा। तो थ्योरी जो है आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं हमेशा स्टूडेंट को बताता हूँ कि थ्योरी पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यू कीजिए, फिर मॉक टेस्ट देते रहिए साथ, तब जाके अच्छी प्रिपरेशन होती है। तो इस तरीक़े से करना है। अगर यूजीसी नेट लेबर वेलफेयर का पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोर्स ज्वाइन किए हैं, या कोल इंडिया किसी भी पीएसयू एचआर का,
तो उसी से लगभग आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप सिलेबस देखिए और उस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करिए। ओके, नहीं कोई कोर्स ज्वाइन किए हैं तो ये कोर्स जो है डेडिकेटेड कोर्स एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए, जेईटी एचआर के लिए रहेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे राइटिंग का ये जो पार्ट भी है, यहाँ पे 30 मार्क्स का, ये बात ऊपर ही बताया था फिर बता देता, 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आ सकता है जो लिखना पड़ता है आपको ऐसे। तो यही सब आपके एचआर से रिलेटेड ही टॉपिक रहेगा, इसलिए बोला थ्योरी पे अच्छे से ध्यान देना है। और आगे भी वीडियो में बताएंगे कुछ आपको क्वेश्चन, उसके एग्जाम्पल, आंसर, ये भी हम लोग बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन आएगा, उसको आंसर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग बताएंगे। ओके, तो इस तरीका से है। तो अभी डिस्क्रिप्टिव अगर है तो इसका मतलब है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम शायद से नहीं होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो डिस्क्रिप्टिव लिखना तो मुश्किल है, हो सकता है ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, और इसके पहले जो है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम ही हुआ है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लगभग चीज़ें मैं आपको बता दिया, बाकी आगे भी मैं गाइड करते रहूँगा, कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन आता है या और कैसे क्या आप कर सकते हैं प्रिपरेशन, ठीक है। तो और इसके अलावा कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे है तो वहाँ पे चैट का ऑप्शन है, मैसेज भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप जो है जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ पे कोर्स जो है 2 दिन में पब्लिश हो जाएगा। आप उसको कोर्स को ज्वाइन करके बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं कम से कम टाइम में प्रिपरेशन करके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.